इट्स योर बॉय सातोरू गोजो उर्फ गुज्जू बॉय। आज वैसा कोई कंटेंट तो नहीं है, बस मैं आज के पूरे दिन के बारे में बोलूँगा। बहुत ही बोर फील हो रहा था और कोई कंटेंट का भी कुछ ऐसा नहीं था। आपको नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो, बोरिंग होगा। तो कल मेरा एक दोस्त की बर्थडे पार्टी था, ठीक है। तो वो दोस्त साला छूती है, उसका असल में उसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे पार्टी था। तो उसकी गर्लफ्रेंड को मैं जानता हूँ 2 दिनों से, मोबाइल में फ़ोन में बात करता हूँ हम लोग। मतलब मैं उसके गर्लफ्रेंड के साथ बात नहीं करता वो ग्रुप कॉल करती है व्हाट्सएप में। तो ऑफ कोर्स मेरा जो दोस्त है उसको मैं अपने छोटे भाई जैसे देखता हूँ, तो वो मेरे को ऐड करता है। तो हम तीनों बात करते हैं और उस लड़की का, जो मेरे दोस्त का गर्लफ्रेंड है, उसका एक लड़की दोस्त है, उसका नाम है नाम नहीं लूँगा तो उनका चक्कर है कि मेरा जो वो जो दोस्त है उसका गर्लफ्रेंड है, मेरे उस दोस्त की बहन है, उसका बॉयफ्रेंड है। उनका कल बर्थडे पार्टी था, तो वहाँ पे मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड आएगी जो सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ। तो उनका एक वो था कि सारे हम लोग कपल के बीच में हम दोनों सिंगल, एक लड़का एक लड़की बैठ के बोर हो जाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों में भी मैचअप करवा दिया जाए। अब जो दोस्त था, जो लड़की थी, उसको मेरा दोस्त 1 साल पहले डेट किया था, वो भी 1 हफ्ते के लिए, मतलब बहुत ही खराब वाला और उस लड़की ने मेरे दोस्त को रिजेक्ट कर दिया था, तो मेरा दोस्त पागल हो गया था, मुझे याद है। तो अभी 1 साल बाद क्या करना कि उसी लड़की के साथ ये लोग मेरा रिलेशन करवाना चाहते। तो मैंने तो उस लड़की को जब देखा था, मुझे तो लगा था कि ये क्लब जाती है, पार्टी वगैरह करती है, वो वर्जिन भी नहीं है, देखो भाई। तो मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा बाद में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मोबाइल में, फ़ोन में जब हम बात करते थे तो मैं ज़्यादातर चुप ही रहता था, क्योंकि मैं सामना-सामनी ज़्यादा कंफर्ट फ़ील करता हूँ। फ़ोन में मेरा उतना होता नहीं, और मेरा दोस्त का उल्टा है, वो मैसेज में, फ़ोन में बहुत अच्छा बात करता है, लेकिन सामना-सामनी उसकी लड़की के आगे पड़ जाती है। और मैं सामना-सामनी बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ लड़कियों से, लेकिन फ़ोन में मेरा उतना हो नहीं पाता। तो फ़ोन में मैं चुप ही रहता था। मैंने सिर्फ़ एक बार उसके साथ कोशिश की बात करने को फ़ोन पे, क्योंकि वो मेरे दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड मुझे फ़ोर्स कर रहे थे, तो मैंने कहा था हाय, और उसने भी कहा था हेलो। तो थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हुआ, तो बाद में मेरा दोस्त बोल रहा था कि यार हाय कौन बोलता है, ये तो पूरा मतलब इंप्रेशन ही ख़राब कर दिया तूने। मुझे लगा था कि यार हाय नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? तो मैंने ना, जब हम दोनों, मैं उस लड़की के साथ बात कर रहा था, मैंने उसको बोल ही दिया था, मैंने तुमको हाय बोला तो क्या मेरा बुरा इंप्रेशन गया? तो उस लड़की ने भी नहीं कहा कि क्यों बुरा इंप्रेशन क्यों जाएगा? हम एक दूसरे को जानते नहीं, तो तुम हाय नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? तो मेरा कन्वर्सेशन ही ऐसे स्टार्ट हुआ। मैंने बाद में दोस्त को भी बोला कि साले देख, सब तेरे जैसे वो एस्थेटिक के चौधे नहीं होते, सॉरी फॉर गाली। तो कुछ नहीं, तो कल जब बर्थडे में पहली बार मैं उस लड़की को देखा, पहले तो हम दोनों मैं साइलेंट ही था। मेरा दोस्त उसके गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया, और मैं उस लड़की के साथ थोड़ी देर के लिए रूम पे जब अकेला बैठा, तभी हम दोनों के बीच बात करना शुरू हुआ। तो फिर से मैंने वही कहा कि तुम वही लड़की हो ना जिसके साथ हम बात कर रहे थे, जिसके साथ मैं बात कर रहा था रात को? तो उसने कहा कि हाँ, तो तुम भी वही हो। मैंने कहा कि हाँ, जैसे मैंने कॉल में कहा था हाय, उसने भी मेरा हैंडशेक करते हुए किया हाय हेलो। फिर हमारा बात करना चालू हुआ, ठीक है। बहुत बात किया, ज़्यादातर तो वही बोल रही थी और मैं सुन रहा था। उसके बारे में, उसके स्कूल कॉलेज के बारे में, उसको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, एयर होस्टेस बनना है। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में वो बोलने लग गई, मैं बस सुन रहा हूँ, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ा बहुत ह्यूमर डाल रहा हूँ ताकि वो थोड़ा हंस जाए, क्योंकि भाई मुझे तो पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मुझे एक्टिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, आई एम डांसिंग। सो वो सब बातें की, मतलब मैंने ये बात नोटिस की, जब भी मैं उस लड़की के साथ अकेले में बात कर रहा था ना, तब हम दोनों के बीच बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन हुआ था। और जब भी सब हमारे साथ थे, हम दोनों के साथ, तब हम दोनों बिल्कुल साइलेंट्स हो गए। मतलब वो उसके दोस्त के साथ, मतलब उसका तो एक ही है, मेरे दोस्त का गर्लफ्रेंड, वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके साथ बोल लग जाती थी, और मैं अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाता था। हम दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं होती थी। तो अब मेरे जो दोस्त की गर्लफ्रेंड है, उसको दिल किया कि बिरयानी खानी, ठीक है। तो उसने कहा कि बिरयानी ले लो, लेकिन वो बोल रही थी मेरे दोस्त को कि तुम मत जाओ, हम दोनों थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी दोस्त भी बोलने लगे कि मैं ग्रुप में सब बड़ा हूँ, तो एक काम करो, मेरे पास गाड़ी है, तो एक काम करो, गाड़ी से चले जाओ जल्दी। और क्योंकि सब वहाँ पे कपल है, मेरा दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड, और भी जो थे। सिर्फ मैं अकेला सिंगल हूँ, और वो लड़की सिंगल थी। तो और वो चाहते भी थे, वो मेरे दोस्त की, उसके साथ मेरा कुछ हो जाए। तो उन्होंने सब प्लान किया और मेरे को बोला कि तुम बिरयानी लेके चले जाओ, हम उस लड़की को भी मेरे साथ भेजता। तो उस लड़की को भी मेरे साथ भेजता। तो पहले तो मैं डिसएग्री कर रहा था, क्योंकि यार एसी वाला रूम छोड़ के गर्मी में कौन जाएगा। लेकिन जब उन्होंने बात कहा कि लड़की को भी भेजता हूँ, तो मैं सोचा ठीक है चलो चल लेते हैं, ये सब वैसे भी बिज़ी हो जाएंगे, तो हम दोनों क्या ही करेंगे, हम दोनों भी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो मैं मर्दों की तरह उठा और मैंने उस लड़की को देख के कहा कि तुम बैठो, मैं गाड़ी लेकर
सब बोल रहे हैं, "अरे भैया सीनियर।" मैं तो प्राउड फ़ील हुआ, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं निकल गया और मैं अपने घर, क्योंकि मेरा घर उसके घर से 5 मिनट की दूरी पे था। आया, बाइक निकाला और वहाँ पे जाके मैंने नॉक किया। वो लड़की आई, उसके साथ मेरे दोस्त का बहन आया। तो फिर मैं निकला और उसके साथ बात करते-करते बाइक तक गया कि अब तो सारे बिज़ी हो जाएँगे, सब कपल्स हैं, सिर्फ हम दोनों सिंगल हैं। तो वो भी बोलने लगी, हाँ, अब तो हमको इस निकाला ही इसीलिए ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो मैंने सोचा कि चल थोड़ा घूम लेते हैं। तो वो बाइक पे बैठी, उसने कहा कि बैठ जाऊँ? तो मैंने कहा हाँ, ज़रूर। कंफर्टेबली बैठो। मैं बार-बार पूछ रहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई इश्यू नहीं है, तुम ठीक से बैठ जाओ। तो केयरिंग बनने की कोशिश तो कर रहा था मैं। अब उसके बाद हम दोनों ने बाइक चलाना मतलब मैंने बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया और वो आराम से कंफर्टेबली बैठी। थोड़ा स्पीड बढ़ाया, थोड़ा वो मतलब फ़ील आ रहा था कि पहली बार लड़की को के साथ मुलाकात में ही मैंने उसको बाइक में बिठा लिया। तो यार दैट्स अ सीन मैन। हम दोनों घूमते-घूमते गए बिरयानी की दुकान पे। अब बिरयानी की दुकान पे जाने के बाद मेरे दोस्त ने बोला था कि एक बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके बाजू में बिरयानी का दुकान है, उसके बाजू में बिरयानी का दुकान है जिस पे सस्ता मिलता है 100 रुपए का। तो मैं एक जो रेस्टोरेंट का नाम लिया था उसके सामने गया उसके साथ, मैंने उसको बोला कि एक बार कन्फर्म कर ले। तो वो कन्फर्म करके मेरा दोस्त अभी बोल नहीं पा रहा, मैं बोल रहा हूँ साले चूतिए तू बोल कि उसके जो बड़ा रेस्टोरेंट है उसके पास में जो दुकान है उसमें 140 का 1 प्लेट आता है बिरयानी का। तो तू बोल कि वही दुकान है ना, तो वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो फिर उसने कहा कि एक काम कर, तुम दोनों वहाँ पे रुको, मैं और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आते हैं स्कूटी से। मैं कि चूतिया है क्या? तो अगर तुम दोनों का आना ही है तो हम दोनों के भेजने का मतलब क्या? फिर मेरे दिमाग में आया रुकने का क्या है? टाइम मिला है, थोड़ा मज़ा कर लेते हैं। मैंने उस लड़की को बोला कि एक काम करो, तुम तो इस साइड में पहली बार आई हो, तो चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं अगर तुम्हें कोई इश्यू नहीं हो। उसने कहा कि नहीं, नहीं मुझे भी वॉक करना पसंद है। मैं रोज़ अपनी मम्मी के साथ शाम को निकलती हूँ वॉक करने में। तो मुझे लगा कि अच्छी बात है। तो हम दोनों ने मतलब जितना रास्ता हमने बाइक से आया उसका आधा रास्ता हमने वॉक करके फिर से रिटर्न गए, फिर से आया। और वो बोल रही है उसके एक्सेस के बारे में, उसके पास्ट के बारे में मैं सुन रहा हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा बोल रहा हूँ मेरे बारे में, वो अपने बारे में बोल रही है। मतलब अच्छा वाला बातचीत हुआ हमारे बीच में, बहुत ही अच्छा। फिर वो दोनों आए स्कूटी से हमको बीच रास्ते में और हमको देख के कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाइक कहाँ है तुम्हारा? वो बाइक तो वो दुकान के सामने मैंने खड़ा कर दिया। फिर वो दोनों स्कूटी से दुकान की ओर चले गए और हम दोनों फिर से रिटर्न चले गए पैदल, बात करते-करते। बहुत बात की उसने, बहुत। चलो ज़्यादा जज़्बाती नहीं हो जाता हूँ। फिर हम दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मेरा वो दोस्त बोलने लगा हाँ, इतना बातचीत। तो वो लड़की बोली कि मुझे ना इसको मारने का दिल कर रहा है। बोला, मार दो, मार दो। वैसे ही जी के क्या करेगा ये लौंडा। थोड़ा वो तो उन्होंने बिरयानी भी खरीद लिया था। हमारा क्या था, उसने जो लड़की थी मेरे साथ उसने बिरयानी का एक पैकेट पकड़ा। मैंने पूछा कि बाइक में कंफर्टेबली बैठ पाओगी ना बिरयानी पकड़ के? उसने बोला बिल्कुल। तो मैं बाइक लेके आया। फिर वो मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड स्कूटी में थे और मैं बाइक में उनके सामने आया। तो वो तो बोलने लगा अरे अरे देखो थोड़ा मतलब हीरो हीरोइन। तो पता तो सबको सभी चल रहा था लेकिन मुंह में कोई हम बोल नहीं पा रहे थे। उस लड़की को भी पता चल रहा था कि क्या चल रहा है उसके पीछे। मुझे तो सब पता था ही, लेकिन हम दोनों का सिचुएशन ऐसा था कि हम दोनों मुंह में कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर्फ मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने सोचा कि वो मेरे साथ स्कूटी में रेस लगाएगा। गाड़ी रास्ता था, बहुत ही ट्रैफिक वगैरह भी था, तो ये तो कोई समझदार की बात हुई नहीं कि मैं भी रेस लगा, लेकिन थोड़ा बहुत बीच-बीच में कितना ही सामना करेगा वो मेरी बाइक का। तो मैं बाइक से स्वी करके निकल गया और वो दोनों पीछे रह गए। बोलते हैं, "अरे, अरे धीरे-धीरे।" लेकिन मेरे पीछे जो लड़की बैठी थी वो बोल रही थी कि उनको छोड़ो, तुम चलो। तो भाई अब लड़की ने भी हाँ बोल दिया कि उसको स्पीड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल, तो मैं क्यों रुकूँ, मैं तो चलूँगा। अब वो दोनों मेरा दोस्त और वो लड़की मतलब उसकी गर्लफ्रेंड इतने साले हरामी, वो पीछे से वीडियो करने लगे हम दोनों की कि मैं उस लड़की को पीछे बिठा कर बाइक चला रहा हूँ। और फिर वो हमको दिखाते-दिखाते गए, तुम मेरे पीछे क्यों बैठी थी बोले। तो वो तो थोड़ा वो मतलब अरे यार क्या कर रहे हो, वीडियो क्यों निकाल रहे हो? अभी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर ये वीडियो से, वो मुझे कोई परेशानी, मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैं मुँह में एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे कोई पसंद है या फिर नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे बार-बार चिढ़ाए कि यार वो लड़की तुम्हें देख रही थी, मैं मुँह में बोला हट यार, लेकिन दिल में ना अच्छा लगता है भाई, अच्छा तो लगता है। तो उसके बाद हम दोनों जब घर में पहुँच गए उसके, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं, हम दोनों ने थोड़ा बैठा, थोड़ा बातचीत किए। फिर तो वो अपने उसका एक क्लास था, तो वो निकल गई थी कुछ देर बाद। मैंने उसको सिर्फ़ एक बार बाय बोला, उसने खुद मुझे जाने से पहले बोला था कि मैं चलती हूँ, और मैंने कुछ उतना देखा नहीं उसको। फिर तो मतलब वो तो चली गई। अब मेरे घर में तब टाइम था कि 10 बजे घर को आना है। अब मेरा दोस्त का प्लान हुआ अचानक से, चलो घर में बैठ के बोर हो रहे हैं सब, चलते हैं मॉल से, शॉपिंग मॉल से घूम के आते हैं, गाड़ी निकालते हैं। अब मैं तो सोच रहा था नहीं जाऊँगा, तभी आंटी भी मतलब मेरे दोस्त की जो मम्मी थी, तो आंटी भी बोलने लगी चलो मैं भी चलती हूँ।
तो अब आंटी बोल रही है तो कैसे मना करूँ, लेकिन मुझे ही पता है मेरे घर में तांडव नृत्य बजने वाला है। तो मैं चला गया अपने दोस्त के साथ, उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसके गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के लेट नाइट ड्राइविंग में। सच बोलूँ भाई, ड्राइविंग करने में मतलब ड्राइविंग में बहुत ही मज़ा लग रहा था। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, माफ़ करना। कि सब गाड़ी में रोमांटिक वाला साउंड लगा के रात को आई फील सो गुड। और मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगे थे कि यार अरे देखो देखो बंदा प्यार में फंस गया, लेकिन मैं सच बताऊँ बिल्कुल नहीं, मैं बहुत सोच समझ के एक्शन लेता हूँ। मेरा ये पहली मुलाकात में प्यार वाला किस्सा बहुत पहले ही ख़त्म हो गया है। वो दूसरी कहानी कभी अगर मौका मिलेगा तो सोचूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं। मैं सब लुक्स में नहीं जाता, कैरेक्टर में जाता हूँ, और अगर कैरेक्टर है तो मैं सिर्फ कैरेक्टर में नहीं जाता, लुक्स में भी जाता हूँ। क्या करूँ भाई, आदत से मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर देना यार। वो एक डायलॉग है ना अक्षय कुमार की कि जिसको हम पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करते, और जिनको हम पसंद आते हैं उससे कौन पसंद करता है। लेकिन ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात है, लेकिन अब सबका पसंद अलग अलग होता है भाई, मैं क्या बोलूँ, तुम लोग है नहीं क्या, छोड़ो। फिर हम मॉल से गए मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड के घर, उसको छोड़। अब हम जब गए तो उस उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि अब आए हो तो डिनर करके जाओ। मेरे तो दिल में मतलब मैं और टेंशन में आ गया कि डिनर करके जाओ मतलब क्या, अभी इतना दूर आ गया हूँ, घर में मम्मी वैसे ही मतलब रात को बजने वाली है मेरी बुरी तरह से। अब आंटी भी बोलने लगी, उसके घर के मम्मी पापा मतलब उस गर्लफ्रेंड के भी मम्मी पापा बोलने लगे, तो क्या है करो, लेकिन बोलना पड़ेगा। आंटी ने जो फ्राइड राइस बनाया था उसके साथ मटन और बटर चिकन, डैम गुड मैन, डैम गुड, वाओ क्या फ्राइड राइस था यार। चलो मतलब भूख नहीं था, फिर भी भूख लग गया। मेरे सर में बाल नहीं है अभी, मेरी नानी मार चल बस इसलिए, तो इसलिए फ़िल्टर लगाया, तो अभी ग्लिच हुआ है मुझे पता है, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं करूँगा। जल्दी से बाल जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब विदाउट फ़िल्टर। बस यही बात है। तो उसके बाद खाने के बाद जब हम घर पे बैठे, मेरे पास मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया और वो बोलने लगी कि ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का, एक काम करो, तुम्हें जो मैं फ्रीडम देती हूँ तुम उसका बुरा इस्तेमाल करते हो, तो एक काम करो, तुम जिनके साथ हो उन्हीं के साथ रहो, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा, मैं तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसा था, ठीक है ठीक, बाद में बात करते हैं। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे दोस्त जाने कि मेरा क्या कन्वर्सेशन चल रहा है मम्मी के साथ, लेकिन उनके साथ थी उनकी मम्मी। अब मम्मी तो जान ही जाती है कि मम्मी क्या बोलते हैं। तो आंटी समझ गई और सबके सामने बोला, अरे देखो उसको, उसकी वो उतने उसके मम्मी को इतना डरता है वो, उसकी मम्मी डांट रही है, बोल रही है घर में मत आओ। मेरे दोस्त मेरे ये देख रहे हैं और मैं भी, अरे ना ठीक है कोई नहीं। मुझे ही पता है कि उस टाइम में क्या सिचुएशन मेरे माइंड में चल रहा था। आते वक्त भी गाना बज रहा था, रात थी, गाड़ी चल रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इस मोमेंट को मैं एंजॉय करूं, लेकिन कर रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ साथ अंदर ही अंदर समझ रहे हो। तो फिर घर आने के बाद अब पूरा ऑपोजिट हो गया। जो मैंने सोचा था कि मम्मी मुझे डांटेगी, तो मम्मी पूरी साइलेंट जोन में चली गई। उन्होंने दरवाज़ा तो खोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं की, वो अपने रूम में चले गए। मैंने अपने जैसे बोलता हूँ मैं गुड नाइट किया, तो बस फिर कहाँ मुझे सोना था। मेरे एक और दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, तो उसके साथ मैंने अपना किस्सा शेयर किया। फिर उसने फ़ोन रख दिया क्योंकि मैं उसके साथ बात करते करते सो जा रहा था बार-बार। फिर रात को 3 बजे मेरे इस दोस्त ने, जिसका बारे में मैंने अभी तक बोला, उसने फिर से फ़ोन किया उसके गर्लफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप लेके। तो जैसे हम करते हैं एवरीडे, और व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करने के बाद ही वो दोनों बोलने लगे कि यार पायल, नाम बोल दिया ना। फिर भी उस लड़की के साथ यार क्या मोमेंट चल रहा था बाइक में, क्या-क्या बात किया। ओहो भैया, तो मतलब अब तो शादी पक्की। मैं सोच रहा था अभी रुको ज़रा, सब्र करो, इतनी जल्दबाज़ी क्या है भाई, अभी तो सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, थोड़ा मिले हैं। हाँ, बातचीत बहुत की वो अलग बात है। राइड में भी जब बाइक चला रहा था वो मेरे पीछे बैठी थी, अच्छा भी लग रहा था, वो भी अलग बात है। लेकिन फिर भी उतना नहीं है कि सिर्फ मैं 1 दिन की एज में बैठ के मैं रिलेशनशिप में चला जाऊँ। शादी भाई छोड़ो, वक़्त है। मैं बहुत सोच के डिसीजन लेता हूँ शादी, यही मेरी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मैं अभी सिंगल हूँ। क्योंकि मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आई भाई लड़कियों के साथ, लेकिन मैं ये सोचता रह गया कि कौन सी लड़की मेरे लिए अच्छी होगी, कौन मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छी होगी और किसके लिए मैं अच्छा हूँ। मैं उन लड़कों की कैटेगरी में नहीं आता कि जो मिल जाए उसी के साथ चला जाऊँ, और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड भी नहीं है, मेरा एक गोल है। सो आई जस्ट छोड़ बात। फिर तुमसे मैसेज आ गया, 50% नेट खत्म हो गया। और कुछ नहीं, फिर उन दोनों का चिढ़ाना हुआ तो वो दोनों फ़ोन रख दिया। 3:30 बजे मैं फाइनली सो गया। बस यही था मेरा कल का एक लड़की के साथ, अनजान लड़की के साथ बिताए हुए कुछ पल, जिसको लेकर मैं अभी भी सोच रहा हूँ। और मुझे लगा कि किसी के साथ अगर शेयर करूँ तो अच्छा लगेगा। अब मैंने ये बात आपके साथ शेयर की, सुनेगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर अब अभी भी हो वीडियो में और मेरी बातों को सुन रहे हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और मेरी स्टोरी सुनने के लिए। शुक्रिया।